अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4TV न्यूज़ खबर कश्मीर में आपका खैर मकदम है। मैं हूं गौसिया बानो। आइए नजर डालते हैं खबर कश्मीर की सुर्खियों पर। बारामूला के खानपुरा में ग्रेनेड हमला, एक आम शहरी 4 सिक्योरिटी एहलकार हुए जख्मी। सांबा के 3 इलाकों में मुश्तबा ड्रोन्स की फजा में गश्त, फोर्सेस को कर दिया गया अलर्ट। बादल फट पड़ने से कुपवाड़ा के कई देहात जेर आब, सैलाबी सूरत हाल, इमलाक और ज़राई पैदावार को पहुंचा नुकसान, आम जिंदगी मुतासिर। किश्तवाड़ में राहत और बचाव के काम जारी, लापता अफराद की तलाश जारी, एक खातून की लाश बरामद, सैलाब से सूरत हाल हुनूस तशवीशनाक। अदमपुर में चट्टाने खिसकने से सड़क निजाम दरहम बरहम, मुसाफिरीन को सख्त मुश्किलात का सामना। सीबीएसई के नताइज कर दिए गए जारी, 10वीं और 12वीं के तुलबा कर सकते हैं ऑनलाइन चेक। ट्रेन की टक्कर से एक ज़ईफ शख्स जान बहा। पेश है खबरों की तफसीलात। बारामूला में आज नामालूम हमलावरों के ग्रेनेड हमले में एक आम शहरी और 4 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक बारामूला के खानपुरा ब्रिज के करीब नमाज जुमा से कबल मुश्तबा अस्करियत पसंदों ने सीआरपीएफ की एक पार्टी पर ग्रेनेड फेंके, जिसके नतीजे में सीआरपीएफ के 4 अहलकार और एक शहरी जख्मी हो गए। हमले के साथ ही बड़ी तादाद में फोर्सेस को इलाके में तलब कर लिया गया और फौरी तौर पर जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फोर्सेस ने इलाके की नाकाबंदी करते हुए हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। जख्मी अहलकारों की शिनाख्त असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर कास्को कांस्टेबल दया आनंद कुमार, कमलेश सिंह और गौतम मंडल की हैसियत से की गई है। सांबा में बैनुल अक़वामी सरहद के करीब 3 मुकामात पर फजा में मुबैना तौर पर ड्रोन्स देखे गए, जिसके बाद फोर्सेस को अलर्ट कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक जुमेरात और जुमा की दरमियानी शब सांबा के बड़ी ब्राह्मणा, गगवाल और चलरियान देहात में ये ड्रोन्स देखे गए। एसएसपी सांबा राजेश शर्मा के मुताबिक सांबा के इन तीनों मुकामात पर फजा में मुश्तबा गर्दिश देखी गई, जिसके बाद यहां फोर्सेस को अलर्ट कर दिया गया। तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि बड़ी ब्राह्मणा में फौजी कैंप के करीब फजा में मुश्तबा सरगर्मी देखी गई। मुकामी लोगों ने गुज़िश्ता शब अपने ऐनी मुशाहिदे का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने 29 जुलाई को रात में फजा में मुख्तलिफ रंगों वाली रोशनी देखी। एक मुकामी नौजवान ने कहा कि उन्होंने फजा में हीरानगर की जानिब उड़ते हुए ड्रोन को देखा, जो दरमियान में रुकता हुआ गुजर रहा था। रूटीन डेली अपना सांदी रोड पे रनिंग करने जाते हैं, तो हम रनिंग करने गए थे, तो वापस आ रहे थे, तो आते समय हमें एक लाइट स्पॉट हुई। तो वो लाइट हरी, ब्लू और वाइट कलर की लाइट स्पॉट की। हमने सोचा कि हेलीकॉप्टर है, बट हेलीकॉप्टर की तो आवाज़ होती है। हमने वहाँ पे खड़े होकर लाइट देखने लगे, तो हमने नॉलेज में तो था कि सतवारी एयरपोर्ट पे हमला हुआ है।
तो हमने इतनी देर लाइट को ध्यान से देखा, जब कंफर्म किया कि हेलीकॉप्टर नहीं है तो हमें लगा ड्रोन है। हमने उसकी वीडियो बना ली कि ड्रोन है ये। वो ड्रोन उड़ता हुआ सीधा हीरानगर की साइड जा रहा, सांबा से आ रहा था और हीरानगर की साइड जा रहा, और बीच में 2-2 मिनट के लिए वो रुक रहा था, 2-2 मिनट के लिए रुक रहा था। तो हमने जैसे हमें कंफर्म किया कि ड्रोन है, हमने उसी वक्त मौके पे अपने कंसर्न पुलिस स्टेशन गगवाल को फ़ोन कर दिया और हमने उनको SHO सर को बताया कि ऐसे सर हमें स्पॉट हुआ है, तो यहाँ पे आके देख लीजिए। तो उसी वक्त कोई 5-6 मिनट के बाद पुलिस की गाड़ी वहाँ पे पहुँच गई और पुलिस वालों ने कंफर्म किया और वो उन्होंने इलाके की वहाँ पे तलाशी अभियान शुरू किया और सर्च ऑपरेशन किया। सर्च ऑपरेशन में बाकायदा कुछ पता तो नहीं चला और अभी सर्च ऑपरेशन जारी है और पुलिस वाले कंफर्म कर। कुपवाड़ा में बादल फट पड़ने के बाद सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। मूसलाधार बारिश और सैलाबी रेलों के बहाव के नतीजे में एक ब्रिज के बशमूल कई सड़कों को शदीद नुकसान पहुंचा है। कुपवाड़ा के मुख्तलिफ हिस्सों में गुज़िश्ता शब होने वाली मूसलाधार बारिश के नतीजे में कई देहात ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। कुपवाड़ा के कलारोस इलाके में बादल फट पड़ने के बाद यहां नदी नालों में सैलाब पैदा हो गया। कमरियाल और नवा बाजार इलाके में एक किलवट मुंदहिम हो गया, जिसके नतीजे में कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। शदीद तरीन और मूसलाधार बारिश के नतीजे में बताया जा रहा है कि कई गाड़ियां और घर के सामान सैलाब में बह गए। कई मकानात और इमारतों को मूसलाधार बारिश के नतीजे में नुकसान पहुंचा है। ये भी बताया जा रहा है कि पिछले 24 घंटों के दौरान कुपवाड़ा में 22.1 mm बारिश दर्ज की गई है। कई रिहायशी इलाके ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं और घरों में पानी दाखिल होने की शिकायत भी मौसूल हुई है। बताया जा रहा है कि ज़राई पैदावार को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। हुकाम की जानिब से बचाव और राहत के काम अंजाम दिए जा रहे हैं। मीरमाला खुमरियाल जियादत गफी वली क्या मसला सर गो सब 5 बजे ये आप डैमेज सब मकान तमाम खुद महलस आब बड़ मुश्किल पे पेत्रावन बड़ सख्ती पे पेत्र सरकार गुजारिश कर कि पूरी क्रेडो हूं या बंडुक या कुनुक अमुक क्या तहफुज अगर यह ग बचन खतर अयालस खतर से जान खतर तो कर पूरी अमुक मदद मकानस गो नुकसान जमीन ज़रातस गो नुकसान सोरी दबोवन आब ताल अपील सरकार यह कि नौजा बेन सर यपन डैमेज गसान कल हुंद सर अत गहफुज मिलन
उधर किश्तवाड़ में सैलाब में बह जाने वाले अफराद की तलाश बदस्तूर जारी है। ख्याल रहे कि किश्तवाड़ के दर्शनी इलाके में आए सैलाब के नतीजे में 7 अफराद हलाक हो गए, जबकि 30 अफराद लापता बताए गए, जिनकी तलाश अब भी जारी है। ख्याल रहे कि हिमालयाई हिस्सों में होने वाली शदीद बारिश के नतीजे में तकरीबन 200 अफराद हुनूज लापता बताए जा रहे हैं और पिछले चंद दिनों के दौरान सैलाब लैंडस्लाइडिंग के वाकयात में भी 160 अफराद की जानें चली गई। मीडिया कर्मियों के सामने आए हैं। इलाका दक्षिण जहां की रिसेंटली 27 की रात को जो आपदा हुई, जो क्लाउड बरस्ट हुआ, जिसमें वहां पर दर्जनों के हिसाब से घर बह गए और वहां पर लोग उस फ्लड में चले गए, घर भी चले गए वहां पर। और जो नेक्स्ट डे कोई रेस्क्यू टीम वहां से लोकल पुलिस वगैरह आकर रात को लोगों ने वहाँ से कुछ डेड बॉडीज़ निकाली, जो कि 7 के करीब डेड बॉडीज़ निकाली और 17 इंजर्ड थे वहाँ पर। 19 का अभी कोई पता नहीं, लापता है। 19 पर्सन अभी लापता है। जैसे कि आप सबको पता होगा कि ये आपदा हमारे उधर इलाके में हुई। नो डाउट कि रेस्क्यू टीम एलजी साहब ने वहाँ पर भेजी, लेकिन अगर वहाँ पर हमारे इलाके में 70 साल से कोई डेवलपमेंट होती, रेस्क्यू टीम को भी नहीं वहाँ पर 2-2, 3-3 दिन पहुँचने में लगते। बदकिस्मती का ये मंजर है, ये सितम ज़रीफ़ी का आलम है कि 70 साल हमारे देश को आज़ाद हुए लेकिन अभी तक हमारे जो 20-25 हज़ार की पॉपुलेशन है वहाँ तक अभी रोड कनेक्टिविटी नहीं है। अगर रोड वहाँ तक होती तो वहाँ से जो 3-4 घंटे लोगों को पैदल वहाँ पर ऑन स्पॉट पहुँचना पड़ा रेस्क्यू के लिए, इतना टाइम नहीं लगता। रामबन में पेश आए हादसे में लापता एक खातून की 5 दिन बाद लाश बरामद की गई है, जबकि मुतवफ़्फ़ी खातून का शोहर और 2 बच्चे अब भी लापता है, जिनकी तलाश जारी है। रामबन में दरिया चिनाब में गरक़ाब होने वाले रेलवे पुलिस फोर्स के सब इंस्पेक्टर की अहलिया की लाश जुमा को 5 दिन बाद रियासी में बरामद की गई, जबकि सब इंस्पेक्टर और 2 बच्चों का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। ख्याल रहे कि जम्मू कश्मीर के जिला रामबन के महर इलाके में 26 जुलाई को एक गाड़ी सड़क से लुढ़क कर दरिया चिनाब में जा गिरी थी, जिसके नतीजे में गाड़ी में सवार एक रेलवे पुलिस फोर्स सब इंस्पेक्टर राकेश कुमार जो गाड़ी चला रहे थे और उनकी अहलिया 2 बच्चे जो गाड़ी में सवार थे लापता थे। सरकारी जराये ने बताया कि इस सड़क हादसे में लापता होने वालों में से मौसूफ सब इंस्पेक्टर की अहलिया, जिनकी शनाख्त आशा रानी के तौर पर की गई है, उनकी लाश जुमा को 5 दिन बाद रियासी में बरामद की गई, जबकि सब इंस्पेक्टर और 2 बच्चों का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। लैंडस्लाइड्स के नतीजे में अधमपुर से गुजरने वाली अहम शाहराह को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। सैलाब और जमीनी तोदे खिसकने के नतीजे में सड़क में बड़े बड़े शिगाफ पैदा हो गए और इस नतीजे में सड़क को बंद कर दिया गया है। हो गई तारे पूरी तो क्या होगी फोटो
सही हो नहीं मुंडे NDRF, ITBP दोनों बहुत देर से कम से काम कर रहे हैं। 3 लोग अभी भी मिसिंग है, उनके ये प्रयत्न किए जा रहे हैं उनको। मेरी एज कम से कम 58 साल है, लेकिन मैंने जिंदगी में पहला एक चांस देखा, इतना कभी पहले फ्लड नहीं देखा। इस फ्लड ने कल जो नुकसान किया है, सबसे पहले जो हमारा जो ब्रिज था, पहले तो हमें गवर्नमेंट ने ब्रिज दिया ही नहीं। पहले अगर दिया भी था वो 6-7 साल में ही ये दोबारा तूफान ने ले लिया वापस। और आइए खबर कश्मीर में लेते हैं एक वक्फा। ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। बहुत सा यहाँ एक जैसा है और बहुत कुछ अलग अलग। कुदरत का सजाया हुआ एक खूबसूरत खित्ता, जहाँ बहार तो है मगर जिंदगी है एक पतझड़। शाखों पे फूल खिलते हैं खूब यहाँ, खिल के अक्सर मुरझा जाते हैं मगर। खामोश रास्ते यहाँ के, मंजिल की तलाश करती गलियां, चौराहों से यहाँ ऐवानों तक रहती है हर पल हमारी नजर। देखें न्यूज बुलेटिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ 4 TV न्यूज पर। आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी। हम करते हैं आपके दिल की हिफाजत। माहिरीन की टीम हमारे पास जदीद आलात के साथ, ख्याल दोनों का हम रखते हैं। हर लम्हा आपके साथ, आपके लिए, आपके बजट में। ओएसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, कंचन बाग और शालीबंडा, हैदराबाद। इसीलिए जब महात्मा ने फाड़ा, मैं इस बिल को फाड़ता हूं। ये हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। कुछ तो करिए, या नहीं तो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटीज के लिए बना दीजिए सर। L&T company fellows, I will request Mr. Akbaruddin Owaisi and also the Hyderabad MP, Mr. Asaduddin Owaisi. They will stand with you. जम्मू कश्मीर में अन्य रीजनल लैंग्वेजेस भी है। There is no system in the country now that if I want to go and test myself somewhere, there is no system, there is no procedure. हम आजाद हैं, गुलाम नहीं। अब तो बस कीजिए, मजीद कितनी नफरतें बांटेंगे। याद रखें, ये जमहूरी हक की बात है, कोई भीख की बात नहीं है। आली जनाब मसले की इख्तलाफात को नफरतों में तब्दील न करें, मजीद कितने मुमालिक तबाह व ताराज होंगे। याद रखें, जंगों ने हमेशा तबाही लाई है। ये जो साम्राज्य ताकतें हैं, इनकी गुलामी छोड़िए।
साहब, जानवर की जान है और इंसान की जान जान नहीं है। कितनों को मार दिया गया, कितने गायब कर दिए गए, कितनों की इस्मतें तार तार कर दी गई। क्या यही अमन और अमान है? आपके जैसे बहुत से आते और जाते रहे हैं। हमारा काम है सवाल करना और हम सवाल करते रहेंगे, चाहे कोई भी हो। ये झूठे दावे बंद कीजिए, अपने मन की नहीं बल्कि गरीब के पेट की बात कीजिए। मुबाहिसा द डिबेट रात 9 बजे, 1 बजे और सुबह 10:30 बजे सिर्फ 4TV न्यूज पर। श्रीनगर लेह हाईवे को गांधरबल में नानर इलाके में बंद कर दिया गया है। शदीद तरीन बारिश और सैलाब के नतीजे में यहां बादशाही इरिगेशन कनाल का सैलाबी पानी हाईवे पर से बहने लगा है। इलाके में बादल फट पड़ने के नतीजे में इमलाक को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। सैलाबी सूरत हाल के नतीजे में यहां आम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर होकर रह गई है। हुक्काम की जानिब से राहत के काम अंजाम दिए जा रहे हैं। जनाब अली सालिम फसल गो तबाह ये सहलाब आव जनाब पुलिस टीम तोत रेस्क्यू तोत तमाम अमल वोत मगर कार्रवाई कहें गसान क्या तमाम जनाब अली प्रॉब्लम गई अस घरन मन आब दुकान मन आब सोन फसल गो तबाह मोतबान अपील करान जनाब अली एडमिनिस्ट्रेशनस कि सोन जनाब अली फसलस कर तहकीकात कूता नुकसान आज दिन मुआवजा। पूंछ के चंदक इलाके में कई खानदान शदीद खतरात से दूचार हैं। पूंछ के चंदक वार्ड नंबर 1 में बारिश के बाद यहां बालाई हिस्सों से जमीनी तोदे खिसकने के खतरात बने हुए हैं। इस जानिब हुक्काम की तवज्जो तलब की गई है। पहली दवा भी सर उस दवा में आयो हेठा मत छिनकाणो तिना बेचारा फायदो एड़ो थड़ी रात कम करे हम ये कहीं इसलिए जी रोड तो ऊपर भी जली है सारी रोड जी जल गई भी तो बारिश जी 2-3 दिन में ये बारिश हुई है उन्होंने बहुत ज्यादा जिन्हें पानी छणी आया सारा लोगों को पता है ये इसके साइड और जी नाली नहीं है जिसकी वजह तो हो गई पानी सारो ही तो वाई तो बुन आया तो हमारा बड़ा पत्थर गया को अल्लाह ने करम किया कि वे उन्हें मकान के ऊपर पत्थर नहीं गया तो जिसकी वजह तो हो गया हमारा जो ट्रांसफार्म जो है कल परसों जो है यो बंद है हमने यो ला के बचा लियो हमारे नौजवानों ने कोशिश करके जो बचा ली नहीं तो यो भी जाबुन जाकर जाए हो गई तो आज थोड़ी जो हमारी बड़ा लोगों का आगे ये दरखास्त है कि वे आम आने देखी को इस हमारा इस इलाका ने भी थोड़ा देखी कि यहाँ रोड इस रोड के हालात है ऊपर जी उपली साइड रोड है अबुली साइड रोड है इन साइडों में कोई नाली शाली थोड़ी इसलिए प्रॉब्लम है जो पानी सारो जो मुड़गा बुना लोगों का मकाना में और उन्होंने जी जमीन के अंदर जल गई बुन को तुम देखियो तुम सारो देख ले तुम इसलिए इलाका की लात हुई है। अच्छा हो जो ये नालियाँ हैं इनको पक्का किया जाए। पक्की नालियाँ होती नहीं हैं और जब भी गाड़ी या बड़े ट्राले टर्न करते हैं तो जो पत्थर वगैरह रखे होते हैं वो नाली बंद कर देते हैं। ये नाली का होता है हमारे खेत मकान जैसे कि ये एक स्लाइड हुई है ये भी इसी रोड की वजह से हुई है। तो जी बड़ी छोटी गाड़ियों के लिए नहीं है जी काबिल नहीं है। बड़ी गाड़ियाँ ट्राला आते हैं जो इधर से मटीरियल लेकर ऊपर गाँव में जाते हैं कलाई टाप तक लेकिन खस्ता हालात है बहुत परेशानी का। इधर पहले भी काफ़ी अर्से पहले भी 1-2 एक्सीडेंट हुए हैं लेकिन अगर कोई ऐसे हालात में कोई रात को है किसी को इमरजेंसी ले जाना है नहीं ले जा सकते। तो एडमिनिस्ट्रेशन अपील करना चाहते हैं कि वो खुद यहाँ के अहदेदार आएँ वो देखें यहाँ क्या खस्ता हालात हो रही है। इस दौर में तरक्की के दौर में भी अगर गरीब लोगों का ये हाल है तो फिर कब हम इन गरीब लोगों के बारे में कब सोचेंगे। उधर से बड़े बड़े दावे हुकूमत की तरफ से किए जाते हैं हम गरीबी की सतह के लोगों को ऊपर ला रहे हैं। यहाँ इधर तो हमारे गाँव में तो नीचे दबा।
पहलगाम टाउन हॉल में शहीदी परिवार की जानिब से करीब खानदानों में इमदाद तकसीम की गई। बीजेपी लीडर सूफी यूसुफ ने 200 अफराद में इमदाद तकसीम की। कर रहा हसन खुर्शीद अहमद सोफी मोहम्मद गाजा आज शहीदी परिवार की ओर से जो मैं कई सालों से करते आया हूं कि गरीबों में राशन सामग्री, कपड़े, बिस्तरा वगैरह जो मैं बांटता हूं, ये पिछले कई सालों से मैं करते आया हूं। आज पहलगाम टाउन हॉल में शहीदी परिवार के ओर से जो हमारे पंजाब केसरी अखबार के प्रेसिडेंट हैं विजय चोपड़ा जी, उनका यहाँ एक टीम आया था। आज हमने 200 लोगों में हमने रज़ाइयाँ बांटी, क्योंकि सर्दियों का महीना जो है आ रहा है, उन गरीबों में बांटा है पहलगाम की सरजमीन में। कल हम खनबल में बांट रहे हैं, हाउसिंग कॉलोनी खनबल में, पर कल शाम को ही हम डल लेक श्रीनगर में बांट रहेंगे और उसके बाद श्री गुफारा में 1 अगस्त को श्री गुफारा में भी बांटेंगे। हम ये चुन चुन कर गरीब लोगों को ढूंढते हैं और उनको एक जगह जमा करके उनको जो है बांटते हैं। नेशनल पैंथर्स पार्टी के मुकामी कायदीन ने आज जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए पैंथर्स पार्टी के सरबराह ने इल्जाम आयद किया कि बीजेपी की जानिब से खित्ते में गुंडागर्दी की जा रही है और जबरदस्ती लोगों को बीजेपी में शामिल किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी जम्मू कश्मीर में और खासकर डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में जो है ना, वो चरम सीमा पर है। ये भारतीय जनता पार्टी जो है सिविल और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का दुरुपयोग करके जो है ये एक गुंडागर्दी चला रही है। एक आतंक का माहौल जो है उधमपुर में जो मचा कर इन्होंने रखा हुआ है। एक वाक्य में जो मैं आपको अभी बताना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक रामनगर के आर एस पठानिया, वो जो है ठेकेदारों को बुला के उनको कह रहे हैं कि आपको आपके कॉन्ट्रैक्ट कार्ड, जो ठेकेदारों के कार्ड होते हैं, तभी मिलेंगे जब आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करोगे। और इसके सबूत आज हमारे पास है। ये देखिए चित्र, ये आर एस पठानिया जो है ये ठेकेदारों की मीटिंग ले रहा है और इसके हाथ में कॉन्ट्रैक्ट कार्ड है और कह रहा है कि आप जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करोगे आपको आपके कॉन्ट्रैक्ट कार्ड मिलेंगे। हम प्रशासन से पूछना चाहते हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट कार्ड देने की एक प्रक्रिया है जो सरकार ने शुरू की है, और इस आर एस पठानिया को किसने ऑथोराइज किया है कि वे पीडब्ल्यूडी के कॉन्ट्रैक्ट कार्ड वहां से प्रोक्योर इसने किए हैं और ये आप ठेकेदारों को बांट रहा और धमका रहा। ये देखिए, ये चित्र है, ये फोटोग्राफ्स हमारे पास है और एक ऑडियो टेप भी हमारे पास है जिसमें एक ठेकेदार सीधा कह रहा है कि उसका कॉन्ट्रैक्ट कार्ड जो है इस पूर्व विधायक ने अपने पास रखा हुआ है और उसे कह रहा है, उसे कहता है बार बार कि आपकी पुरानी पेमेंट और नया जो कॉन्ट्रैक्ट कार्ड है तभी आपको मिलेगा जब आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करोगे। यह हाल है भारतीय जनता पार्टी का जम्मू कश्मीर के अंदर और खासकर डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के अंदर। और एक और वाकया सामने आया है जिसमें एक भारतीय जनता पार्टी का लीडर है जीवन कुमार, वो हमारी बीडीसी चेयरपर्सन को, नीलम देवी नाम है, उसको फोन पे धमका रहा है भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए और उससे अभद्र शब्दों में उससे बात कर रहा है, गालियां दे रहा है, जिसमें उसने हर्षदेव जी के मां बाप को भी गाली दी और उसका जिस महिला की तरह जो उसका अभद्र व्यवहार है, जिस अभद्र भाषा का जो उपयोग कर रहा है बात करने के लिए, वो अपने आप में निंदनीय है, एक घोर अपराध है। कौन लेगा इसका संज्ञान? और आपने देखा होगा पिछले दिनों अभी घोड़ी ब्लॉक में मराला देवी टेंपल के लिए सड़क जो है पैंथर्स पार्टी लोगों के साथ मिलकर बना रही थी, स्टेट लैंड के ऊपर बना रही थी, तो
इन्हीं के जो बीजेपी का जो डीडीसी मेंबर है राकेश शर्मा उर्फ बोधी, वो आ गया और उसने हर्षदेव जी को भी वहां पर जो है गालियां दी, मां बहन की गाली दी, डाकू कहा, चोर कहा। ऐसी अनेकों कंप्लेंट्स हमने जो हैं इस जम्मू कश्मीर प्रशासन को दिए, लेकिन संज्ञान लेने वाला कोई नहीं। आपके माध्यम से मैं एलजी प्रशासन और खासकर उधमपुर की सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को कहना चाहूंगा कि ऐसे गुंडों का, ऐसे नेताओं का संज्ञान लीजिए जो एक लोगों के लिए खतरा है, समाज के लिए खतरा है, लोकतंत्र के लिए खतरा है। शुमाली कश्मीर के कस्बे गाजीगुंड के बदरगुंड इलाके में जुमा की सुबह ट्रेन ने एक 63 साला शहरी को कुचल दिया। सरकारी जराये ने बताया कि गाजीगुंड के बदरगुंड इलाके में जुमा की सुबह करीब 11 बजे एक 63 साला शहरी ट्रेन के नीचे आकर बरसरे मौका जाँ बहक हो गए। मुतवफ़ी की शनाख्त गुलाम नबी चौपान वल्द अब्दुल अजीज चौपान साकिन वसू गाजीगुंड के तौर पर की गई है, जो महकमा आबपाशी व फ्लड कंट्रोल के सबकदोश मुलाजिम बताए जा रहे हैं। बारामूला के गतियार इलाके में मुकामी खातून की बाग से मुश्तबा हालत में लाश बरामद की गई है। तफसीलात के मुताबिक बारामूला के गतियार इलाके के एक मेवा बाग में जुमा की सुबह खातून की लाश बरामद की गई, जो पिछले एक दिन से लापता बताई गई है। मुतवफ़ी खातून की शनाख्त फरीदा बेगम ज़ौजा गुलजार अहमद मीर साकिन गतियार से की गई है। पुलिस ने इस ज़िम्मन में मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। कोविड के केसेस में आने वाली कमी के बाद करगिल और दरास में एक मरतबा फिर सयाहों की आमद शुरू हो चुकी है। जुमा के दिन करगिल और दरास में सयाहों का काफी हुजूम देखा गया। ख्याल रहे कि कोविड लॉकडाउन और कोविड के नतीजे में जम्मू कश्मीर और लद्दाख का शोबे सयाहत बुरी तरह मुतासिर हुआ है। खुलेगा 5 मिनट के लिए। होटल में लीजिए बैठ के दुकानदारों से आसी पहले हमारा कोविड का सीन अभी ख़त्म हो रहा है, तो अभी इस हिसाब से टूरिस्ट आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ज़्यादा तादाद में आ रहे हैं मतलब। तो ये है कि अभी टूरिज़्म बढ़िया चल रहा है यहाँ पे लेह में। इसमें दराज वालों का बहुत एडवांटेज है सर, और जो होटल्स है दराज में वो सब बहुत बढ़िया होटल्स बना हुआ है, तो सब टूरिस्ट यहाँ से स्टे करके सोनमार्ग से आके यहाँ पे स्टे करके फिर आगे कारगिल की तरफ निकल जाते हैं वो लोग। तो इससे कितना डेवलपमेंट होता है? इससे डेवलपमेंट तो बहुत ज़्यादा होगा सर, काफ़ी होगा, क्योंकि टूरिस्ट अभी बहुत बढ़ रहा है। एकदम कोविड ख़त्म होने की वजह से फिर बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आ रहा है, तो अभी कुछ बढ़िया हो रहा है सर एडवांटेज। यहाँ पर मैं सेकेंड टाइम आया हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल प्लेस है। जैसे अभी तो हम ट्रांजिट लद्दाख से होके श्रीनगर जा रहे हैं। यहाँ का हर एक शहर, हर एक कस्बा, हर एक गाँव एक खुद की अलग ही ब्यूटी बनाए रखे।
पुंछ में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की एक टीम ने बाजारों का अचानक मुआयना करते हुए अशिया खुर्दनोश की जांच पड़ताल की। हालिया दिनों एक ब्रांडेड कंपनी का नकली नमक बेचे जाने के वाकये के बाद असिस्टेंट कमिश्नर फूड सेफ्टी तारिक महमूद ने आज कार्रवाई की। कोई भी नमक आपके पास आता है और उसका चेक करने का प्रॉपर तरीका ये है, ये बी केयरफुल, कोई भी नमक आपके पास आता है। आज का मेन एजेंडा था कि टाटा साल्ट जो है वो डुप्लीकेट बेचा जा रहा था, वो हरनी में पकड़ा गया है। तो हमने डिस्ट्रिक्ट सारे में ड्राइव कर रहे हैं, हम के देख रहे हैं तमाम शॉपकीपर्स के पास, तमाम होलसेलर के पास कि कहीं गलत जो है वो डुप्लीकेट जो ना बेचा जाए। बाकी वाला जितना भी था वो पकड़ लिया गया है, हरनी चौकी में है, थाने में है, सीज कर लिया गया पुलिस ने। तमाम शॉपकीपर्स को हमने अवेयर किया है कि इस नाम का कहीं डुप्लीकेट जो भी है उनके पास अगर मिल गया हमें तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। टेंडर की कल हमने कंप्लीट की थी, बाकी जगह हरनी में, बाकी पेरीफेरी सारी में की है, आज पुंछ में रखी हुई है, कल मंडी और सुनकोट में हम कर रहे हैं ताकि ये इसका असर्टन किया जाए, निकाला जाए कि कहाँ कहाँ गलत जो है बेचा जा रहा है। वो सेफ है और वो अच्छा है, बेहतर है। वो दुकानदारों को, आम पब्लिक को भी हमने अवेयर कर दिया है कि इसकी ये निशानियाँ हैं जो डुप्लीकेट होगा वो कैटेगरिकली जो है वो जिसको मिलता है वो हमें बताए ताकि उस दुकानदार को हम पकड़ सकें और सख्ती कर सकें उस पर। श्रीनगर में वाक़िया ज़ियारतगाह हजरत बल में तकरीबन 2 बरस बाद जमात नमाज जुमा अदा की गई। वाज़ेह रहे कि कोविड लॉकडाउन और मुख्तलिफ मुश्किल हालात के नतीजे में ज़ियारतगाह हजरत बल में दीगर बड़ी मसाजिद या ज़ियारतगाहों की तरह नमाज बाजमात नहीं हो पा रही थी। पहाड़ी इलाका खेम्बेर के मुकामी लोगों ने आज हुक्काम के खिलाफ मुजाहरा किया। उन्होंने इलाके से गैर कानूनी पोल्ट्री फार्म्स बर्खास्त करने का मुतालबा किया। सर हम बुकरवाल गोजर लोग हैं, हमें यहाँ थोड़ी सी ज़मीन ली है, हमें यहाँ 5 मरला 4 मरला 3 मरला 8 मरला अपने रहने के लिए। तो सर यहाँ 3 पोल्ट्री फार्म बने हुए हैं, जिसकी वजह से हमारे बच्चे बड़े छोटे सब बीमार हो जाते हैं। मैंने पिछले साल डीसी से हमने आर्डर लाया और डीसी साहब ने एसीआर को आर्डर दिया, एसीआर साहब ने तहसीलदार को दिया, मुश्ताक अहमद नायब तहसीलदार साहब है, उसने यहाँ आया, इन सब लोगों को बुलाया कि भाई आप पोल्ट्री फार्म बंद कर दो, लेकिन इन्होंने कहा बंद कर देंगे। फिर सर वो जो मुश्ताक अहमद है उसने कहा कि आपका बंद हो गया, बाद में मुश्ताक अहमद चला गया, इन्होंने फिर मुर्गे डाले। इसे अपील करते हैं या हमें दूसरी जगह शिफ्ट किए या ये फार्म को उठाया जाए। और तहसीलदार साहब को हमने परसों जो आर्डर दिया रहा, हमारा आर्डर भी तहसीलदार दरगाह हजरत पाल के पास है, उसने कहा मैं समझ निकालूंगा और वो लोग आएंगे आप फार्म। अभी तक तहसीलदार साहब ने कोई कार्रवाई हमारी नहीं की। जी मेरा नाम मोहम्मद सादिक है, इस जगह का नाम खिम्बर है। तो जब मैंने ये ज़मीन लिया तो मैंने जो दराल है मैंने इनको बोला ज़मीन मालिक को कि इधर ये क्या बनाएंगे। ये बोलने लगे कि ये बेड का फार्म। तो इन्होंने बनाते बनाते धीरे धीरे इन्होंने 2 बोर ये खड़े किए। ये फार्म जो पहला बना हुआ है ये वाला, और वो फार्म पिछले साल बना तीसरा। ये बदबू हम ये चाहते हैं कि ये फार्म यहाँ से उठना चाहिए। दूसरा जो ये पहले वाला है ये हमने इससे बाद ज़मीन ली, मगर इसको मुर्गे थे पहले ही से, ठीक है। तो इन्होंने
यहाँ पे बोला था कि हम यहाँ पे गाय डालेंगे, मुर्गे नहीं है इसमें, लिहाजा मेहरबानी करके हमें थोड़ी सी यहाँ बहुत तकलीफ हो रही है, इसको आप कुछ कीजिए जनाब। मेरा नाम राशिद लावे है। मैं यहाँ 7 साल पहले मैंने यहाँ पे बनाया था। उस टाइम यहाँ पे कोई बस्ती नहीं थी। उसके बाद ये लोग आए, उन्होंने धीरे धीरे यहाँ पे ज़मीन ली, अपना मतलब बसेरा किया यहाँ पे। अब देखो कि ये भी इन्होंने फार्म ये इसमें अभी हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, पोल्ट्री फार्म बंद करो, पोल्ट्री फार्म। हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं। लेबर डिपार्टमेंट रामबन की जानिब से आज रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स में 19,41,500 रुपये की इजराइयां अमल में लाई गई। 1177 वर्कर्स में ये तकसीम अमल में लाई गई। डीसी रामबन मुसरत इस्लाम ने ये तकसीम अमल में लाई। नाम जियाद अहमद है, मैं भूम का रहने वाला हूँ। तो आज हमें इधर बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स ने बुलाया हुआ है स्कॉलरशिप के लिए। मुझे स्कॉलरशिप जो है हायर एजुकेशन के लिए मिल रहा है। मेरा एक भाई है MBA कर रहा है और एक सिस्टर है ग्रेजुएशन कर रही है, उसके लिए स्कॉलरशिप दे रहे हैं। तो उसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं गवर्नमेंट का भी, डिपार्टमेंट का भी, कि हमें ये स्कॉलरशिप दे रहे हैं और हमारे भाई बहन या बच्चे आगे अपनी एजुकेशन को फॉरवर्ड कर रहे हैं। जो लेबर कम्युनिटी है उनको अंडर द बिल्डिंग ऑपरेशन द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड में हमारी स्कॉलरशिप की स्कीम है फॉर लोअर एंड हायर एजुकेशन। उसके हवाले से हमने बेनिफिशरीज में आज 90 लाख रुपीज़ जो है वो डिस्पर्स किए हैं। हम टाइम टू टाइम गवर्नमेंट की तरफ से हमारी लेबर कम्युनिटी के बच्चे जो हैं उनकी स्कॉलरशिप के हवाले से, उनकी एजुकेशन के हवाले से फाइनेंशियल सपोर्ट देते रहते हैं। आज हमने एक छोटा सा फंक्शन डिस्ट्रिक्ट सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स अपने कॉन्फ्रेंस हॉल में जो है वो ऑर्गेनाइज किया, जिससे ये जो स्कॉलरशिप है वो डिस्ट्रीब्यूट किया। वो उनके अकाउंट से DBT जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। मैं अपने असिस्टेंट लेबर कमिश्नर अंग्रेज जी का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने आते ही जितनी भी बेनिफिशरी ओरिएंटेड स्कीम है उनको फास्ट ट्रैक मोड में लिया है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट अपनी जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं उसको दें। खातिर एम्प्लॉय यूथ के हवाले से हमने काफ़ी नई स्कीम्स को जो है वो लॉन्च किया है, उनको मिशन मोड में चला रहे हैं, ताकि हम अपनी यूथ को भी जो है सेल्फ सस्टेनिंग जो है प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ के साथ जोड़ सकें। हमें उम्मीद है कि इन एक्टिविटीज़ के साथ हमारे यूथ, हमारे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो हैं वो अपने गोल्स को अचीव करेंगे। आज भी रिक्वेस्ट की कि वो अपनी स्किल अपग्रेडेशन करें। डिस्ट्रिक्ट रामबन में क्योंकि नेशनल प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो वी नीड लेबर फोर्स विच इज स्किल्ड। जैसे टनल टेक्नोलॉजी में हमें स्किल फोर्स की ज़रूरत है, स्लीपर लेइंग में हमें स्किल फोर्स की ज़रूरत है। फोर्स को जो है एक सस्टेनेबल जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी हम गवर्नमेंट की इन्हीं बेनिफिशरी ओरिएंटेड स्कीम्स का बेनिफिट जो है अपनी लेबर फोर्स को, अपने कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। गांदरबल टाउन का ट्रोट नाला हुक्काम की अदम तवज्जो के नतीजे में गंदे नाले में तब्दील हो चुका है। मुकामी लोगों ने इस जानिब हुक्काम की तवज्जो तलब की है। बुनियादी इस त्रोट नाले की अगर हिस्ट्री हम बताएंगे कि इसका एक सिरा पावर हाउस के कनाल के साथ मिलता है और दूसरा सिरा नाले सिंध के साथ मिलता है, और त्रोट मछलियाँ भी पाई जाती है जिनका शिकार किया जाता है और वो बहुत लजीज थी। लेकिन वक्त गुजारने के साथ साथ
ये इरिगेशन डिपार्टमेंट और महकमे फिशरीज डिपार्टमेंट ने इसकी तबाही और बर्बादी लाई, क्योंकि लोग जिन्होंने इसके किनारे पर मकान बनाए उनका जो बाथरूम का आउटलेट है वो भी इसी में जाता है। और आज इसने एक मामूली सी नाली की सूरत अख्तियार किया है। अवामुल नास हुकूमत से, एडमिनिस्ट्रेशन से इल्तिमास करती है कि इसकी एनक्रोचमेंट ख़त्म की जाए और इसकी जो शफाफियत, पुरानी शफाफियत है कस्बा पामपोर में आज़ादी का महाउत्सव के बैनर तले हुकाम की जानिब से तुलबा की एक पैदल रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी तादाद में बच्चों ने हिस्सा लिया। महकमा स्पोर्ट्स ने इसमें अपना इश्तिराक किया है, जबकि बच्चों ने रैली के मकासद से लोगों को वाकिफ करवाया। मेरा नाम शबनम हुसैन है, मैं एक्टिविटी इंचार्ज डिस्ट्रिक्ट यूथ सपोर्ट सर्विस पुलवामा। आज यहाँ पे जो हमारा प्रोग्राम चल रहा था पामपोर में आज़ादी का अमृत महाउत्सव, इस सिलसिले में हमें एक कैलेंडर इजरा हुआ है डायरेक्टरेट ऑफ यूथ स्पोर्ट्स की तरफ से, जिसमें हमने हर ब्लॉक में ये दिवस, ये दिन मनाना है। तो इसके लिए एक कैलेंडर आया हुआ है। आज लास्ट वीक ऑफ जुलाई में हमने पामपोर में ये प्रोग्राम करना था, जो आज हमने मुनक्किद किया। इसमें स्कूली बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। तो ये रैली की सूरत में पद यात्रा, कहीं पे हमने साइकिलिंग की, कहीं पे पद यात्रा, कहीं पे हमने योगा कैंप्स किए। तो ये इस सिलसिले की एक कड़ी है। ये प्रोग्राम हमारा जो कैलेंडर आया हुआ है 2 साल के लिए ऐसे ही चलेगा। तो लोगों को जागरूकता कराना है, इनको बताना है कि ये जो आज़ादी का अमृत महाउत्सव है क्या। तो इस सिलसिले में ये प्रोग्राम हमारा 2 साल बराबर चलेगा। वटरवानी बडगाम में पानी की किल्लत के खिलाफ मुकामी खवातीन ने एहतजाज करते हुए हुकाम से पुरजोर मुतालबा किया है कि उनके इलाके में पीने के पानी की सरबराही को यकीनी बनाया जाए। 2 किस्तें जो है हमने इनके अकाउंट में डाल दी है। तो उसके अलावा 25 साल के अंदर 1 लाख रुपये तक डिपार्टमेंट को सपोर्ट करते रहते हैं जब भी हमें टाइम पर जरूरत पड़ता है। और हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि जो है ये था कि हम आपके बच्चों की फ्यूचर को सिक्योर करें, उनकी हायर एजुकेशन में जो गवर्नमेंट थोड़ा बहुत सपोर्ट कर सकती है वो करें। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी स्कीमें हैं अदर देन द लेबर डिपार्टमेंट। नाम रियाज अहमद है, मैं भूम का रहने वाला हूँ। तो आज हमें इधर बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स ने बुलाया हुआ है स्कॉलरशिप के लिए। मुझे स्कॉलरशिप जो है हायर एजुकेशन के लिए मिल रहा है। मेरा एक भाई है MBA कर रहा है और एक सिस्टर है ग्रेजुएशन कर रही है, उसके लिए स्कॉलरशिप दे रहे थे। इसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं गवर्नमेंट का भी, डिपार्टमेंट का भी, कि हमें स्कॉलरशिप दे रहे हैं और हमारे भाई बहन या बच्चे आगे अपनी एजुकेशन को फॉरवर्ड कर रहे हैं। में जो लेबर कम्युनिटी है उनको अंडर द बिल्डिंग ऑपरेशन द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड में हमारी स्कॉलरशिप की स्कीम है फॉर लोअर एंड हायर एजुकेशन। उसके हवाले से हमने बेनिफिशरीज में आज 90 लाख रुपीज़ जो है वो डिस्पर्स किए हैं। हम टाइम टू टाइम गवर्नमेंट की तरफ से हमारी लेबर कम्युनिटी के बच्चे जो हैं उनकी स्कॉलरशिप्स के हवाले से, उनकी एजुकेशन के हवाले से फाइनेंशियल सपोर्ट देते रहते हैं। आज हमने एक छोटा सा फंक्शन डिस्ट्रिक्ट सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स अपने कॉन्फ्रेंस हॉल में जो है वो ऑर्गेनाइज किया, जिसके लिए जो स्कॉलरशिप है वो डिस्ट्रीब्यूट किया, वो उनके अकाउंट में थ्रू DBT। और आइए वापस रुख करते हैं खबर कश्मीर की सुर्खियों का। बारामूला के खानपुरा में ग्रेनेड हमला, एक आम शहरी 4 सिक्योरिटी एहलकार हुए जख्मी।
सांबा के 3 इलाकों में मुश्तबा ड्रोन्स की फजा में गश्त, फोर्सेस को कर दिया गया अलर्ट। बादल फट पड़ने से कुपवाड़ा के कई देहात ज़ेर-ए-आब। सैलाबी सूरत हाल, इमलाक और ज़रई पैदावार को पहुंचा नुकसान, आम जिंदगी मुतासिर। किश्तवाड़ में राहत और बचाव के काम जारी, लापता अफराद की तलाश जारी। एक खातून की लाश बरामद। सैलाब से सूरत हाल हुनूस तशवीशनाक। अधमपुर में चट्टाने खिसकने से सड़क निजाम दरहम बरहम, मुसाफिरीन को सख्त मुश्किलात का सामना। सीबीएसई के नतायज कर दिए गए जारी, 10वीं और 12वीं के तुलबा कर सकते हैं ऑनलाइन चेक। बारामूला के गतियार इलाके में खातून की बाग से पाई गई मुश्तबा हालत में लाश। गाजीगुंड में ट्रेन की टक्कर से एक ज़ईफ शख्स जान बहा। नाज़रीन, इसी के साथ खबर कश्मीर का ये बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।